नमस्ते। चलिए आज हिंदी की एक बहुत छोटी सी लेकिन उतनी ही कंफ्यूजिंग गुत्थी को सुलझाते हैं। ये गुत्थी है अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी का रहस्य। सोचिए, बस एक बिंदी, इसके कितने मतलब हो सकते हैं? यही सवाल है जो आज हम सब मिलकर एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्योंकि अक्सर लिखते या पढ़ते वक्त यही छोटी सी बिंदी हमें कंफ्यूज कर देती है ना? हम बात कर रहे हैं इन दो निशानों की। एक तो है सिर्फ एक डॉट यानी बिंदी, और दूसरी है चांद के साथ बिंदी मतलब चंद्र बिंदु। देखने में तो ये एक जैसे लगते हैं, पर यकीन मानिए इनके काम और इनकी आवाजें बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। शुरुआत करते हैं बिंदी के नियम से, जिसे व्याकरण की भाषा में कहते हैं अनुस्वार। तो अनुस्वार की जो आवाज है वो प्योरली मतलब पूरी तरह से नाक से आती है, और इसे दिखाने के लिए अक्षर के ऊपर बस एक बिंदी लगा दी जाती है। जरा मेरे साथ बोलकर देखिए, अंग कंठ। फील हुआ? हवा सिर्फ नाक से निकल रही है, मुंह से नहीं। और यहीं पर खुलता है पहला राज। देखिए, अनुस्वार का असली काम है एक पंचमाक्षर का शॉर्टकट बनना। मतलब ये सिर्फ एक बिंदी नहीं है, ये असल में एक आधे अक्षर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब सवाल उठता है कि भाई ये पंचमाक्षर है क्या भला? नाम से ही पता चल रहा है, पंचम अक्षर मतलब पांचवा अक्षर। हिंदी वर्णमाला में जो कॉन्सोनेंट्स के 5 मेन ग्रुप्स हैं, उनमें से हर ग्रुप का जो पांचवा और आखिरी कॉन्सोनेंट होता है, बस वही है पंचमाक्षर। ये जो टेबल है ना, ये समझिए पूरी कहानी की चाबी है। हर ग्रुप का अपना एक पांचवा अक्षर यानी पंचमाक्षर है। जैसे कवर का है ङ, चवर का न्य, और ऐसे ही आगे ण, न और म। बस यही वो 5 अक्षर हैं जिनके अंदर बिंदी बनने का राज छिपा है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है, जब भी कोई पंचमाक्षर अपने ही ग्रुप के किसी कॉन्सोनेंट से ठीक पहले आता है, तो लिखने में आसानी के लिए उसे आधे अक्षर की तरह नहीं लिखते, बल्कि उसकी जगह पर एक बिंदी यानी अनुस्वार लगा देते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, हिंदी में चंचल को सिंपल करके चंचल लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां न्य जो च वर्ग का पंचमाक्षर है, वो अपने ही ग्रुप के च से पहले आया, तो वो बन गया बिंदी। बिल्कुल इसी तरह कंबल में म की जगह बिंदी लगकर वो कंबल बन गया। तो ये तो हुई अनुस्वार की बात। चलिए आप कहानी में दूसरे कैरेक्टर की एंट्री कराते हैं, और वो है अनुनासिक। अनुस्वार से एकदम उल्टा। अनुनासिक की आवाज सिर्फ नाक से नहीं आती, ये मुंह और नाक दोनों से एक साथ निकलती है, और इसीलिए तो इसका निशान भी अलग है। ये है चंद्रबिंदु। आइए जरा इसका प्रोनाउंसिएशन फील करने की कोशिश करते हैं। बोलकर देखिए, पांव, चांद, गांव, दांत। ध्यान दीजिए, आवाज नाक और मुंह दोनों से एक साथ आ रही है। ये अनुस्वार की तरह सिर्फ नाक में बंद नहीं है। और अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट, वो पॉइंट जहां एक ही बिंदी के अलग अलग मतलब निकलने लगते हैं और सारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। ये एग्जाम्पल तो सारी कंफ्यूजन को एक बार में साफ कर देता है। हंस सिर्फ बिंदी के साथ, इसका मतलब है एक बर्ड, स्वान, और हंस चंद्र बिंदु के साथ, इसका मतलब है हंसने का एक्शन। देखा, सिर्फ एक छोटे से निशान ने पूरा का पूरा मतलब ही बदल दिया। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हंसने वाली आवाज अनुनासिक है, तो फिर कई शब्दों में जहां बिल्कुल वैसी ही आवाज आती है, वहां चंद्रबिंदु की जगह सिर्फ बिंदी क्यों लगा देते हैं? ये है असली पहेली। और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूल में। रूल ये है कि जब अक्षर के ऊपर पहले से ही कोई मात्रा लगी हो, तो वहां पर चंद्रबिंदु लगाने की जगह ही नहीं बचती। इसीलिए बस कन्वीनियंस के लिए उसे सिंपल बनाकर सिर्फ एक बिंदी लगा दी जाती है। इसे एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल से समझते हैं। शब्द है मैं। अब यहां आवाज तो अनुनासिक वाली ही है, लेकिन क्योंकि ए की मात्रा पहले से ही लाइन के ऊपर है, तो चंद्रबिंदु लगाने की जगह कम पड़ जाती है। बस इसीलिए उसे छोटा करके सिर्फ एक बिंदी लगा देते हैं। याद रखिए, आवाज अनुनासिक ही है, बस उसका निशान बदल गया है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी समझा, चलिए उसे एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि कब क्या इस्तेमाल करना है। तो भिंदी यानी अनुस्वार कब कब इस्तेमाल होगा? इसके 3 मेन रीजन हैं। पहला, जब ये किसी पंचमाक्षर का शॉर्टकट हो। दूसरा, जब आवाज सिर्फ और सिर्फ नाक से आ रही हो, जैसे हंस या संबंध में। और तीसरा, जो हमने अभी अभी सीखा, जब ये असल में एक चंद्र बिंदु हो,
जिससे ऊपर मात्रा होने की वजह से छोटा करके सिर्फ बिंदी बना दिया गया हो, जैसे मैं, हैं या कहीं में। और चंद्रबिंदु का नियम तो इससे भी ज्यादा सीधा साधा है। जब आवाज मुंह और नाक दोनों से आए और लाइन के ऊपर कोई और मात्रा ना हो तो बिना सोचे समझे चंद्रबिंदु ही लगेगा, जैसे चांद, पांव, हंसना, सिंपल। और अगर फिर भी कभी कोई कंफ्यूजन हो तो इस पूरे नियम को याद रखने की एक मास्टर की है। बस हंस मतलब वो पक्षी और हंस मतलब हंसने की क्रिया, इन दोनों का फर्क याद रखिए। ये एक अकेला एग्जाम्पल ही सारे रूल्स को साफ कर देता है। तो अब जब बिंदी का ये राज खुल ही गया है तो ये सोचने वाली बात है ना कि व्याकरण में और ऐसे कौन से सिंपल से दिखने वाले नियम हैं जिनके पीछे शायद ऐसा ही कोई गहरा लॉजिक छिपा हो। इस पर सोचिएगा जरूर।